नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर बनाओ डॉट नेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैरियर बनाओ पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आखिरकार एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है, कब तक एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिसने समझ लिया वो क्रैक कर लेगा, क्योंकि ऐसे रैंडमली पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा इसमें मैं गाइड भी करूँगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फैमिली मेम्बर का हिस्सा बन जाइए, ताकि यूपी पीसीएल की हर छोटी बड़ी अपडेट से आप भी रूबरू हो सके। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल भी मत भूलिएगा जुड़ना, क्योंकि वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का समाधान पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है यूपी पीसीएल का नोटिफिकेशन। इसी के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें ऑथेंटिक तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन चीज़ें समझाता हूँ कि पहले स्टेज की बात कर लेते हैं। तो इसमें सिलेक्शन में मुख्यतः दो स्टेज हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। ठीक, स्टेज 1 क्या है और स्टेज 2 क्या है। स्टेज 1 सीबीटी एग्ज़ाम है, ठीक, और स्टेज 2 क्या है, आपका टाइपिंग टेस्ट है। यहाँ तक क्लियर है कि दो स्टेज हैं, स्टेज 1 सीबीटी एग्ज़ाम और स्टेज 2 आपका टाइपिंग टेस्ट। अब चलिए सबसे पहले स्टेज 1 को समझते हैं, मतलब सीबीटी एग्ज़ाम क्या चक्कर है इसका। तो इसमें जो दोस्तों जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, सीबीटी वाले पार्ट्स को समझते हैं, सीबीटी। ठीक, इसमें आपके दो पेपर होंगे, दो पार्ट्स होंगे। ये एक पेपर होगा पेपर 1, और इसके दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। ठीक, पार्ट 1 जो होगा दोस्तों, वो क्वालिफाइंग होगा। पहली चीज़ एकदम नोट करते जाइए, ये केवल मतलब इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा, अदरवाइज आपका सेकेंड पार्ट्स का वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। तो पार्ट 1 ये क्वालिफाइंग नेचर का है और ये आपका वैल्यूएशन इसमें इसका किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो पार्ट 1 होगा, इसमें केवल ट्रिपल सी लेवल के क्वेश्चन होंगे और 50 प्रश्न होंगे, 50 अंकों की ये परीक्षा होगी। ठीक, पार्ट 1 को हम थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो पार्ट 1 है, इसमें ट्रिपल सी लेवल के प्रश्न होंगे, 50 अंकों की ये परीक्षा होगी, और मिनिमम इसमें से आपको कम से कम 20 अंक यानी 40% नंबर लाना पड़ेगा। यदि 40% अंक नहीं ला पाते हैं तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, आपका जो सेकेंड पार्ट है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक दोस्तों, इसमें ट्रिपल सी स्तर के क्वेश्चन होंगे। यदि आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है कि ये कहाँ से पढ़ें, तो ट्रिपल सी की एक बुक आती है, हैंड बुक आती है, पतली सी 100-200 पेज की, वो ले लीजिएगा। या सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से लूसेंट की जो हैंड बुक आती है कंप्यूटर की, वो बेस्ट रहती है, उसी से आप इसको क्वालिफाई कर लोगे, बहुत ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है। इसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, मतलब 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपके एक प्रश्न का अंक कट जाएगा, 1/4 का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 आपको समझ में आ गया। इसमें ट्रिपल सी है, कंप्यूटर, मतलब एक तरीके से कंप्यूटर की परीक्षा होगी, 50 अंकों की होगी, 50 ही प्रश्न होंगे, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। इसमें कम से कम आपको 20 नंबर लाने पड़ेंगे, यानी 40%, तभी आपका सेकेंड पार्ट का वैल्यूएशन होगा। ठीक, अब चलिए सेकेंड पार्ट को हम थोड़ा समझाते हैं आपको, पार्ट 2। ओके, तो पार्ट 2 का जो दोस्तों है एग्ज़ाम पैटर्न, उसमें आपको 180 क्वेश्चन होंगे और ये 180 अंकों की ही परीक्षा होगी, और इसमें भी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा। मेन एग्ज़ाम यही है आपका। जो वैल्यूएशन किया जाएगा, जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, वो इसी पार्ट 2 के ही आधार पर तैयार की जाएगी, पार्ट 1 के आधार पर नहीं, क्योंकि वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। ये मैंने पहले क्लियर कर दिया है। अब ये 180 में अलग अलग सब्जेक्ट्स कितने क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लियरली। इसमें आपके जीएस से 25 प्रश्न होंगे, 25 अंकों की, रीजनिंग से 45 प्रश्न, 45 अंक की, सामान्य हिंदी 55 प्रश्न, 55 अंकों के। सामान्य हिंदी जो होगी वो हिंदी ग्रामर की हम बात कर रहे हैं, जो कि 12th लेवल की होती है,
और वहीं सामान्य अंग्रेजी वो भी 12th लेवल की, वो भी 55 अंकों की, और 50 और 55 ही प्रश्न होंगे। तो यानी 180 टोटल प्रश्न है 180 अंकों के। अब सबसे बड़ा प्रश्न कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 उसके लिए क्या आपको अलग समय मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि ऐसा इसमें कहीं मेंशन नहीं है। तो आप मान के चलिए कि आपको 3 घंटे ही का ही समय मिलेगा, जिसमें आपको 180 प्रश्न ये प्लस 50 प्रश्न ये 230 प्रश्नों को कवर अप करना पड़ेगा 3 घंटे में। ठीक, चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल सिलेबस भी बता देता हूँ कि जैसे जनरल स्टडीज़ का मतलब हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, खेलकूद जगत, विज्ञान, ठीक है, जनरल साइंस भी उसी में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जीएस में। तो जीएस का स्कोप बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 ही अंकों की जीएस है, तो इसको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ना ध्यान किस पे देना, देखिए रीजनिंग स्कोरिंग है 45 में से यदि आप 40 प्लस करेक्ट कर ले जाते हो कर ले जाओगे, क्योंकि रीजनिंग ऐसा ही सब्जेक्ट है, इसमें 45 में 45 भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 42 प्लस 43 प्लस यदि आप लाते हैं या 40 प्लस भी लाते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट। तो रीजनिंग पे विशेष ध्यान दीजिए। रीजनिंग में कहीं भी गड़बड़ी के चांसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही स्कोरिंग है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। उसके बाद जनरल हिंदी और इंग्लिश का वेटेज काफ़ी है, 110 अंकों की, 110 अंकों की पूरी ये मतलब 50-60% लगभग समझ लीजिए कि इसी हिंदी और इंग्लिश का वेटेज है। तो इसको हल्के में मत लीजिए, इसको बढ़िया से आप पढ़िए। 12th लेवल की जो हिंदी ग्रामर की आती है, हिंदी ग्रामर का क्या देख लीजिएगा क्या सिलेबस है, वो सारी चीज़ें, अलंकार, रस, छंद, ये सारी चीज़ें सब पढ़िएगा। ठीक है, वहीं इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, इंग्लिश का भी पूरा आप 12th लेवल का मान लीजिए ग्रामर आपको एकदम चार्ट डालिए। ठीक, तो ये रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, इन तीनों पर यदि आपका कमांड रहेगा तो बचे हुए समय में 1-2 घंटा जीएस रोज़ पढ़ते रहिए, क्योंकि जीएस जो है स्कोप उसका बड़ा है, बहुत वाइड है। तो इसको कम समय में, क्योंकि आपके पास समय भी ज़्यादा नहीं बचा है, मैं आपको भी बताऊंगा इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो इसके लिए ज़्यादा आपके पास समय भी नहीं बचा है, एक महीने, एक आध महीने मुश्किल से हैं, तो ज़्यादा लोड लेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। तो इसलिए लोड मत लीजिए, जिन जिन सब्जेक्ट को मैं कह रहा हूँ उसको फोकस करके पढ़िए। रीजनिंग में कोई चांस मत लीजिएगा, रीजनिंग आपको करेक्ट होनी ही चाहिए। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश पे विशेष फोकस करिए। जीएस 1-2 घंटे नॉर्मली ऐसे पढ़ते रहिए घूमते वाले समय में, जैसे आप वॉकिंग कर रहे हैं तो पढ़ लिया, इस तरीके से अपना पढ़ते रहिए। यूट्यूब पे सारी चीज़ें मौजूद है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमने बात कर लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग पार्ट 3 की बात करते हैं, सॉरी पार्ट 3 नहीं, सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। ठीक, सेकेंड स्टेज, स्टेज 2, ये टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों। ठीक, टाइपिंग इसमें आपके हिंदी भी रहेगी, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। हिंदी में आपको 30 WPM और इंग्लिश में 35 WPM। ठीक, ये चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा। जो टाइपिंग परीक्षा होगी वो हिंदी और इंग्लिश की होगी। हिंदी में आपको 30 WPM और इंग्लिश में 35 WPM लाना होगा। वहीं एक चीज़ और मेंशन करिएगा कि ये 5 मिनट का समय, ये परीक्षा में आपको 5 मिनट के समय मिलेंगे और इसमें टोटल 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो ट्विस्ट है वो देखिए। सबसे पहले जो हिंदी की परीक्षा होगी, हिंदी वो कुर्तीदेव 010 या 0166 फॉन्ट में ली जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहला जो होगा वो हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड लानी होगी। यदि आप नहीं लाते हो तो आप यहीं से बाहर हो जाओगे। ठीक, तो ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट तो आपको क्वालिफाई करना ही करना है, अदरवाइज़ आप बाहर हो जाओगे एग्ज़ाम से। उसके बाद 30 WPM मान लीजिए आपने हिंदी में ला लिया, तो आपसे अब इंग्लिश लाना पड़ेगा, इंग्लिश में 35 WPM लाना पड़ेगा। यदि आप हिंदी में 30 WPM ला के क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको इंग्लिश के लिए 35 WPM लाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए इंग्लिश में भी आपने 35 WPM ला लिया तो ही आपको ये 20 नंबर जो हैं वो मिलेंगे। 20 नंबर कब मिलेंगे? जब हिंदी में 30 WPM और इंग्लिश में 35 WPM ला के आप क्वालिफाई कर लेंगे, तभी 20 अंक मिलेंगे। मान लीजिए हिंदी में आपने क्वालिफाई कर लिया लेकिन इंग्लिश में आप 35 WPM नहीं ला पाए तो आपको 20 नंबर नहीं मिलेंगे। आप बाहर तो नहीं होंगे लेकिन आपको 20 नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहीं से आपके चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जो बंदा ला लेगा उसके 20 नंबर आपसे तुरंत जंप हो जाएंगे, तो मेरिट लिस्ट ऐसे ही हाई चली जाएगी। तो ये चीज़ विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये टाइपिंग टेस्ट का क्या मसला है। ठीक, हिंदी क्वालिफाइंग है, हिंदी नहीं क्वालिफाइंग करेंगे तो वहीं से बाहर हो जाएंगे। मान लीजिए हिंदी क्वालिफाइंग किया, इंग्लिश नहीं कर पाए तो आपको 20 नंबर नहीं मिलेंगे।
अब जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो 120 सीबीटी के और 20 ये टाइपिंग के, मतलब 200 अंकों के आधार पर, 200 अंकों को आधार मानकर ही आपको मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी इसमें अगले स्टेज के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे डीवी के लिए, दूसरी चीज़ ये भी समझ लीजिएगा कि जो सीबीटी एग्ज़ाम था 180 अंकों का, उसके आधार पे 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मान लीजिए जैसे 100 सीटें हैं तो 300 लोगों को, कम से कम 300 लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, डीवी के लिए भी लगभग 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, मतलब 100 सीटों पे 150 लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी के बाद ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी, जब वैकेंसी बढ़ी थी, उसका जो विज्ञापन आया था उसके अकॉर्डिंग अक्टूबर के लास्ट तक उन्होंने बताया था, लेकिन अक्टूबर के लास्ट वीक में तो आपकी दिवाली वगैरह पड़ जा रही है, भैया दूज वगैरह, तो इसमें थोड़ा सा चांसेस कम हो जा रहा है। लेकिन मान के चलिए कि नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। क्लियरली ये एग्ज़ाम हो जाने वाला है, क्योंकि यूपीपीसीएल ज़्यादा दिन शांत नहीं बैठने वाला है। तो नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो नवंबर लास्ट मान के चलिए, अपने प्रिपरेशन की स्टेज को आप किसी भी तरह से अक्टूबर तक कंप्लीट कर लें। 25 से 30 अक्टूबर तक आपको क्लियर कर लेनी है, सारे सिलेबस, सारी चीज़ों को कवर अप कर लेना है। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें। आपको कोई सुझाव हो, शिकायत हो, आपकी कोई प्रश्न हो, दुविधा हो इस परीक्षा से जुड़ी हुई, तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे फास्ट यदि रिप्लाई चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, वहाँ से हम आपको तुरंत आपके प्रश्नों का समाधान कर देंगे। तो टेलीग्राम का लिंक है, उसे जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूपीपीसीएल के हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।